हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इंग्लिश का यूनिट 1। मेजर पेपर 7 इंग्लिश यूनिट 1 में आपको पढ़ना था पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसी से रिलेटेड हम सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके जो लेखक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के जो लेखक हैं, उनका नाम है जॉन मिल्टन। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट 1 आज पूरा कंप्लीट करेंगे मेजर पेपर 7 का। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहला आपसे सवाल पूछा है, एक मिनट। तो सबसे पहला आपसे सवाल पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। इसका आंसर आपको लिखना है। द सेंट्रल थीम ऑफ बुक 1 इज द फॉल ऑफ शैतान बिकॉज ऑफ प्राइड। इसका क्या मतलब है कि बुक 1 का मुख्य विषय है शैतानों का पतन, जो उसके घमंड और अवज्ञा के कारण हुआ। घमंड और अवज्ञा के कारण हुआ। तो ये मतलब है यहाँ तक। Milton shows that those who challenge God authority meet destruction. मिल्टन यह दिखाते हैं कि जो भगवान की शक्ति को चुनौती देता है, उसका अंत विनाश में होता है। अब आगे पढ़ेंगे। The book also presents the idea that evil may look powerful for a time, but ultimately God will is supreme. तो इसका मतलब है कि बुराई कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिख सकती है, लेकिन अंत में विजय ईश्वर की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ शैतान इन बुक 1। तो इसका आंसर आपको लिखना है, शैतान इज प्रेजेंटेड एज ब्रेव, प्राउड, डिटरमाइंड एंड रिबेलियस। एक मिनट। इसका मतलब है कि बुक 1 में शैतान को बहादुर, अहंकारी, जिद्दी और विद्रोही दिखाया गया है। He refuses to accept defeat and want to rule even in hell rather than serve in hell. इसका मतलब वो हार मानने को तैयार नहीं, और वो कहता था कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नरक में राज करे। His famous line, better to reign in hell than serve in heaven, ये कहना था उसका। shows his confidence and arrogance. He is powerful in speech and can influence other. मतलब उसकी भाषा में ताकत है, वह दूसरों को प्रभावित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मिल्टन पर्पस इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है कि मिल्टन राइट्स पैराडाइज लॉस्ट टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इसीलिए लिखता है ताकि वे भगवान के कार्यों को मनुष्य के सामने न्यायपूर्ण सिद्ध कर सके। He wants people to understand why evil exists and how women free will work. वे समझाना चाहते हैं कि दुनिया में बुराई क्यों है और मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा क्यों दी गई है। He explained that Adam and Evil fall happened because God gave them freedom of choice. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ तक आंसर लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका, हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब हेल इन बुक 1। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ही इज डिस्क्राइब एज अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, फायर, सॉरो एंड पेन। देयर इज नो होप, देयर इज नो रेस्ट एंड नो पीस। फ्लेम्स बर्न बट दे नॉट गिव नो लाइट्स, ओनली डार्कनेस विजिबल। इट इज द अपोजिट ऑफ हेवन। तो इसका मतलब है कि बुक 1 में नरक को अंधकार, आग, पीड़ा और दुख से भरी जगह बताया गया है। वहाँ कोई आशा, कोई शांति नहीं है। आग जलते हैं लेकिन प्रकाश नहीं देती है, केवल अंधेरा ही अंधेरा वहाँ पे दिखाई देता है। तो कहाँ पे? तो नरक में।
ये कहानी बहुत ही अच्छा है, आप सबको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा इस कहानी को। इसमें नरक, शैतान, भगवान इन सब से रिलेटेड बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो दिस लाइन shows शैतान mindset. He value power more than obedience. It reflects his extreme pride and ego. He chooses freedom and rule in hell rather than being a servant in heaven. तो इसका मतलब है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि शैतान शासन को गुलामी पर प्राथमिकता देता है। यह उसके अहंकार को दर्शाता है। वह नरक में राजा बनना पसंद करता है लेकिन स्वर्ग में सेवक बनना पसंद नहीं करता है। स्वर्ग में सेवक नहीं बनना चाहता है शैतान। कौन? तो शैतान। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपन आफ्टर शैतान डिफीट। तो इसका मतलब है कि आफ्टर द वॉर इन हेवन शैतान एंड हिज फॉलोअर आर थ्रो इनटू हेल। दे आर punished for their rebellion in hell. Satan gathers his army and plans to corrupt God new creation human being. इसका मतलब है कि स्वर्ग के युद्ध के बाद शैतान और उसके साथी नरक में फेंक दिए जाते हैं। नरक में फेंक दिए जाते हैं। नरक में शैतान अपनी सेना को इकट्ठा करता है और ईश्वर की नई रचना जो कि है मनुष्य को बिगाड़ने की योजना बनाता है। प्लान बनाता है कि मनुष्य का जो नई क्रिएशन है उसको कैसे बिगाड़ना है। तो अगला सवाल है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या है? तो पेंडेमोनियम नरक की राजधानी है जिसे गिरे हुए स्वर्गदूतों ने बनाया। पेंडेमोनियम क्या है? नरक की राजधानी है, कैपिटल है, जिसको बनाया कौन? तो वो बनाए थे वहाँ के गिरे हुए स्वर्गदूतों ने बनाया। यह शैतान के शासन का केंद्र बनता है। ये क्या बनता है? तो ये बनता है शैतान के शासन का केंद्र बनता है। अगला सवाल है आपका हाउ डज मिल्टन portray gods in Paradise Lost Book 1। तो God is shown as all powerful, just and wise. He knows everything including the future. His decisions are fair and he allows freedom of choice। तो इसका मतलब है कि मिल्टन ईश्वर को सर्वशक्तिमान, न्यायप्रिय और बुद्धिमान के रूप में दिखाते हैं। वह सब कुछ जानता है, भविष्य भी। ईश्वर मनुष्य को चुनने की आज़ादी देता है। तो अगला सवाल है व्हाई इज शैतान कंसीडर अ ट्रेजिक हीरो बाय सम रीडर्स। तो इसमें आपको लिखना है बिकॉज ही हैज़ हीरोइक क्वालिटीज लाइक करेज एंड लीडरशिप बट ऑल्सो ए ट्रेजिक फ्लेम प्राइड हिज फॉल कम फ्रॉम हिज ईगो। तो इसका मतलब है क्योंकि उसमें साहस और नेतृत्व है लेकिन उसकी दुर्गुण घमंड उसे गिरा देता है। इस कारण कुछ लोग उसे ट्रेजिक हीरो मानते हैं। अगला सवाल है आपका व्हाट मैसेज डज बुक 1 गिव्स टू रीडर। तो द मैसेज इज प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ओबीडियंस लीड्स टू पीस। इट टीचेस दैट रेबेलियन अगेंस्ट डिवाइन लॉ हैज कॉन्सिक्वेंसेस। तो बुक 1 यह संदेश देता है कि अहंकार विनाश लाता है, नियमों का पालन शांति देता है और भगवान के नियमों का विरोध करने के परिणाम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यही था आपका। तो आज की क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले यूनिट से कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।